महादेव। महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। भक्तजनों, अभी पिछला हमारा एक वीडियो था जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की आपत्ति आने लगी, जिसमें एक शब्द था, ब्राह्मण का बेटा अपनी हरिजन बुआ से आशीर्वाद लेने गया। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि नहीं, आप हरिजन मत बोलें। अगर हरिजन शब्द से आप सबको आपत्ति है तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। पुस्तक में आज का जो टाइटल है, शीर्षक है, हरिजन की बेटी भी अपनी ही बेटी। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हरिजन शब्द हम नहीं लेंगे। तो कुछ लोगों ने ये बोला था कि आप अनुसूचित जाति की बेटी बोलिए। अब आप बताएं हम क्या बोलें, हमको खुद नहीं समझ में आता क्या बोलें कि आपको कोई आपत्ति ना आए। चलिए अब अनुसूचित जाति ही बोल देते हैं। इस पर भी अगर कोई आपत्ति आएगी तो आप लोग बता देंगे, तो फिर आगे सुधार किया जाएगा। हमारा वीडियो का लक्ष्य किसी के भावनाओं को, किसी जाति धर्म विशेष के लिए किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं होता है। इसीलिए हम, अगर आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी आए तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं, और कोई सुधार की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। क्योंकि पिछला वीडियो में काफ़ी लोगों का कमेंट आए थे कि आप हरिजन शब्द मत बोलें, तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया कि आप अनुसूचित जाति बोल सकते हैं, तो हम अब अनुसूचित जाति बोलेंगे। हमारे आज की सत्य घटना पे आधारित जो पुस्तक है, पिता प्रेस की पुस्तक है। पुस्तक का संख्या है 1673, सत्य एवं प्रेरक घटनाएं, जो कि भक्त राम शरण दास पिलखुआ वालों ने लिखा था, और उन्हीं की हम कथा को आज लेकर बैठ गए, जिसका टाइटल है हरिजन की बेटी भी अपनी बेटी। तो उसमें सुधार करते हुए अनुसूचित जाति की बेटी भी अपनी ही बेटी है, इस कथा को हम कहने जा रहे हैं। ये कथा पिलखुआ वाले रामदास जी हैं, राम शरण दास जी हैं, उन्होंने ही लिखा है। इसमें लिखा है कि भारत के सुप्रसिद्ध महान तीर्थ श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा के महाराजाधिराज बड़े ही कट्टर सनातन धर्मी थे। एक बार महाराज शेर, चीते आदि जंगली खूंखार जानवरों का शिकार खेलने की दृष्टि से जंगल में गए, और अपने मंत्री को भी साथ में ले गए। गर्मी का दिन था, शिकार की तलाश में घूमते घूमते जंगल में रास्ता भूल गए। अक्सर होता है, जंगल में दिशा भ्रम हो जाता है, क्योंकि जंगल में सूर्य नहीं दिखते हैं। जब सूर्य नहीं दिखेंगे तो आप दिशा भ्रम, आप भी भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सूर्य को ही देखकर सुबह दिशा का ज्ञान लेते हैं। वे लोग उसमें भटक गए। दोनों को जोर से प्यास लग रही थी। चारों ओर देखा, न तो कोई नदी, कुआं, बावड़ी, तालाब कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, न आसपास कोई गांव ही दिखाई दिया। वहां जाकर वे दोनों पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने के लिए तड़प रहे थे। अब तो महाराजा और मंत्री दोनों बड़े घबराए, गला सूख रहा था। पानी की तलाश में चलते चलते कुछ दूरी पर एक गांव पर दृष्टि पड़ी। मंत्री ने कहा कि राजन, यह सामने गांव दिख पड़ता है, जल्दी से घोड़े को दौड़ाएं और गांव में चलकर पानी पिया जाए। राजा साहब और मंत्री ने अपने घोड़े दौड़ाए और गांव के समीप आ गए। दोनों एक कुएं के पास पहुंचे। घोड़ों को एक वृक्ष से बांध दिया, और महाराजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि जल्दी से डोल मांझकर कुएं से पानी खींचो और मुझे पिलाओ।
नहीं तो प्यास के मारे प्राण निकल जाएंगे। अब देरी बिल्कुल भी ना करो। मंत्री ने कुएं पर रखे डोल को हाथ में उठाया और ज्यों ही उसे मिट्टी से मांझ कर कुएं में लटकाया, इतने में उस गांव की एक अनुसूचित जाति की स्त्री अपने सिर पर कूड़े का टोकरा लिए उधर आ निकली। उसकी दृष्टि राजा पर पड़ी। वह पहचान गई कि ये तो हमारे गांव के महाराजा हैं। फिर क्या था, वह बड़ी प्रसन्न हुई और एकदम से राजा के पास दौड़कर आई और आकर महाराजा से कहने लगी, ताऊ जी, आप यहाँ पर कब और कैसे आए? राजा ने बोला, तू कौन है बेटी? वो स्त्री बोलती है, मैं आपके गांव के अनुसूचित जाति की लड़की हूँ। ताऊ जी, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? क्या आप मुझे भूल गए? राजा बोलता है, नहीं बेटी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। स्त्री बोलती है, मैं आपके गांव के अनुसूचित जाति की बेटी हूँ। राजा बोलता है, अच्छा, तुम हमारे गांव की झुम्मन की बेटी हो? स्त्री बोलती है, जी हाँ ताऊ जी। राजा बोलते हैं, बेटी, तुम इस गांव में कैसे आई? स्त्री बोलती है, ताऊ जी, मैं इस गांव में विवाही हूँ, इसलिए मैं यहीं पर रहती हूँ। राजा बोलता है, अच्छा बेटी, यह बात है। महाराजा साहब के कानों में अनुसूचित जाति की लड़की के यह शब्द पढ़ते ही, मैं आपके गांव के अनुसूचित जाति की बेटी हूँ और मैं इस गांव में विवाही हूँ, वे एकदम से चौंक पड़े। उन्होंने विचार किया कि गांव की बेटी है सो अपनी ही बेटी है, फिर जिस गांव में अपने गांव की बेटी विवाही है, उस गांव का पानी पीकर घोर पाप क्यों किया जाए? हमारे यहाँ अभी भी है, जिस घर में, जिस गांव में अपनी बेटी विवाह देते हैं, वहाँ का पानी नहीं पीते हैं। अभी भी लड़की के पिता अगर लड़की से मिलने भी जाता है तो अपना पानी स्वयं लेकर जाता है, या अगल बगल पास में कोई रिश्तेदारी होता है, वहाँ से पानी मंगाना पड़ता है पीने के लिए। जिस गांव में बेटी विवाही जाती है, वहाँ का पानी नहीं पीते हैं। राजा ने अब कहा कि नहीं पीना है। फिर उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को आवाज़ दी कि मंत्री जी, तुरंत इस डोल को वहीं पर रख दो, जल्दी से इधर आओ, इस कुएं का पानी हमें अब बिल्कुल भी नहीं पीना है। इस गांव में तो हमारे गांव की झुम्मन की लड़की विवाही है, यदि हम भूल से भी इस गांव का पानी पी लेते हैं तो हमें घोर पाप लगता है। आज भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से जो इस गांव का पानी पीने से हम बच गए, वो लोग भगवान जगन्नाथ जी की असीम कृपा है, उन्हीं की कृपा है कि आज हम लोग इस गांव का पानी पीने से बच गए। भले ही हमारे प्राण चले जाए, चिंता नहीं है, पर जिस गांव में अपने गांव की बेटी विवाही है, उस गांव का पानी पीकर नरक में हम क्यों जाएं? मंत्री ने यह बात सुनी तो उसने भी राजा की बात का समर्थन किया और भगवान को बड़ा ही धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस घोर पाप से बचाकर हमारे धर्म की रक्षा की। राजा साहब ने कहा, बेटी, तूने आज हमारा धर्म बचाया है, यह बड़ा अच्छा किया। आज तुझको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी बेटी को कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। सो इस समय मेरे पास तो तुझे कुछ देने के लिए नहीं है। मेरे हाथ में यह हीरे की जड़ित सोने की अंगूठी है, तू इसे ही ले ले। मैं इस समय तुझे विशेष कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। बेटी, अपने मन में यह विचार न करना कि मेरे ताऊ जी मुझे
मिले थे और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। इस प्रकार अपना धर्म समझकर और अनुसूचित जात की बेटी को अपनी बेटी मानकर उसका आदर सत्कार करने के बाद राजा साहब घोड़े पर चढ़कर प्यासे ही वहाँ से लौट गए। आगे किसी गांव में पहुंचकर वहाँ पानी पीकर अपनी प्यास शांत की। इधर जब वह अनुसूचित जात की लड़की अपने घर पहुंची और अपने राजा को दी हुई हीरे जड़ित सोने की अंगूठी दिखाई तो चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। जगह जगह राजा साहब की भूरी भूरी प्रशंसा की जाने लगी। यह था हमारे धर्म प्राण देश का, भारत का और परम पवित्र सत्य सनातन धर्म का महान उच्च आदर्श। गांव की सभी बेटियों को अपनी बेटी मानकर उनका भली प्रकार यथाशक्ति आदर सत्कार किया जाता है। बस छोटी सी कहानी थी। अगर आपको इस कहानी में हरिजन की जगह हम अनुसूचित जाति का प्रयोग किए हैं, इससे अगर आपत्ति होगी तो आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम क्या करें, कहानी में यही लिखा हुआ है तो उस हिसाब से हम उसको बोल दिए। आप बताएंगे कमेंट करके, कोई अगर उस पर आपत्ति होगी तो उस पर उसको रोक दिया जाएगा। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकन मिलेगा उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। हर हर महादेव।